हाय गाइस, वेलकम टू साधना क्लासेस। मैं अमित कुमार मिश्रा एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पिछले वीडियो में इस समय पी ब्लॉक का पूरा सीरीज चल रहा है। तो पी ब्लॉक का एक वीडियो हमने बना के डाला अपने चैनल पे, उसमें पी ब्लॉक का परिचय, दूसरा वीडियो है नाइट्रोजन फैमिली, और फिर उसमें एक वीडियो है नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के गुण के बारे में, है ना। इसके बाद आज का हमारा लेक्चर है डाई नाइट्रोजन यानी N2 गैस पर, है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा जो डाई नाइट्रोजन यानी जिसको हम N2 के रूप में लिखते हैं, डाई नाइट्रोजन हमारा ये क्या है? गैस है। यानी ये डाई नाइट्रोजन जो है ये हमारा है क्या? एक गैस है जो वायुमंडल में आयतन के अनुसार, यानी वायुमंडल में आयतन के अनुसार ये लगभग 78% भाग में होता है। यानी वायुमंडलीय गैसों में ये लगभग कितने परसेंट में होता है? 78% में होता है। यानी आयतन के अनुसार ये कितने परसेंट में होता है? 78% में। अब इसके बाद आप देखेंगे, थोड़ा इसका हिस्ट्री देखेंगे, तो जो ये हमारा डाई नाइट्रोजन यानी N2 है, इसकी सर्वप्रथम खोज एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डेनियल रदरफोर्ड। यानी डेनियल रदरफोर्ड साहब ने सन 1772 ईस्वी में सबसे पहले इस नाइट्रोजन की खोज की। इसके बाद सन 1775 ईस्वी में लेवासिए साहब ने, यानी सर्वप्रथम खोज 1772 में डेनियल रदरफोर्ड ने, इसके बाद सन 1775 ईस्वी में लेवासिए ने इसको तत्व के रूप में खोजे, और इसका नाम क्या रखे तत्व के रूप में? यानी लेवासिए ने तत्व के रूप में इसको खोजे और इसका नाम क्या दिए? एजोट। इसके बाद सन 1828 ईस्वी में चैपल नामक वैज्ञानिक ने, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था चैपल। तो चैपल नामक वैज्ञानिक ने सन 1828 ईस्वी में, यानी किस ईस्वी में? 1828 ईस्वी में इसका नाम इन्होंने क्या रखे? नाइट्रोजन। ये तो हुआ इसका हिस्ट्री। यानी जो हमारा नाइट्रोजन है इसकी खोज सबसे पहले डेनियल रदरफोर्ड साहब ने सन 1772 ईस्वी में किए। इसके बाद सन 1775 में लेवासिए साहब ने इसको तत्व के रूप में पहचाने और इसका नाम क्या रखे? एजोट। इसके बाद सन 1828 ईस्वी में चैपल नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम क्या रखे? नाइट्रोजन। तो ये था नाइट्रोजन का इतिहास। इसके बाद आप देखते हैं कि नाइट्रोजन हमारा उपलब्धता की अगर हम बात करें, अगर ये अच्छा लगा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक के, क्योंकि इसके इतिहास के बारे में कभी कभी पूछा जाता है कि डाई नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन की खोज सबसे पहले किसने किए थे? रदरफोर्ड ने। किस ईस्वी में? 1772 में। 1775 में लेवासिए ने इसका क्या नाम रखा था? एजोट, है ना। सबसे नाइट्रोजन की संज्ञा किसने दिया था? तो चैपल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब इसके बाद आप देखते हैं कि जो हमारा ये नाइट्रोजन है ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। उपलब्धता की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं मुक्त अवस्था में वायुमंडलीय गैसों में आयतन के अनुसार लगभग 78% में होता है। संयुक्त अवस्था में ये नाइट्रेट के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे सोडियम नाइट्रेट, जिसे हम बोलते क्या है? चिली साल्ट पीटर,
और अगला है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे हम बोलते क्या है, इंडियन साल्ट फिटर। तो ये संयुक्त अवस्था में नाइट्रेट के फॉर्म में पाया जाता है ना। अब इसके बाद आप देखते हैं इसके बनाने की विधि, है ना। तो बनाने की विधि अगर हम देखते हैं नाइट्रोजन यानी N2 गैस के बनाने की विधि, तो सबसे पहला विधि है आपका क्या, प्रयोगशाला विधि, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर आप देखेंगे यानी बनाने की विधियां, पहला विधि आप देखेंगे प्रयोगशाला विधि। लेबोरेटरी मेथड इसका क्या है, यानी प्रयोगशाला में हम डाई नाइट्रोजन N2 गैस कैसे बनाते हैं। तो आप ध्यान से सुनेंगे कि डाई नाइट्रोजन यानी N2 को प्रयोगशाला में बनाने के लिए हम करते क्या है, अमोनियम क्लोराइड विलयन, यानी प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन का उत्पादन करने के लिए हम करते क्या है, अमोनियम क्लोराइड विलयन को लेते हैं। और अमोनियम क्लोराइड विलयन की क्रिया हम किससे कराते हैं, सोडियम नाइट्राइट से। यानी प्रयोगशाला में नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन का निर्माण करने के लिए हम करते क्या है कि जब अमोनियम क्लोराइड विलयन को सोडियम नाइट्राइट के साथ गर्म किया जाता है। यानी आप लिख सकते हैं प्रयोगशाला विधि में, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए हम करते क्या है कि जब अमोनियम क्लोराइड विलयन को सोडियम नाइट्राइट के साथ गर्म किया जाता है तो हमारा नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। देखिए रिएक्शन कैसे लिखते हैं। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला हमारा होता क्या है, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का विलयन लेंगे और इसकी क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO2, यानी अमोनियम क्लोराइड विलयन को, यानी विलयन है तो इसको हम एक्वस लिख सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन को जब हम सोडियम नाइट्राइट के साथ हीट करेंगे अब यहाँ पे आप देखेंगे सोडियम नाइट्राइट के साथ हीट करेंगे तो ये अमोनियम लवण है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइम ब्रेक होगा NH4+ और Cl- में। यहाँ पे हमारा ये Na+ और NO2- में टूटेगा। इसका आप हमेशा जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाता है, तो ये Na+ किससे क्रिया करेगा, Cl- से। तो हमारा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड क्या होगा, प्राप्त होगा। इसके बाद यहाँ से हमारा जो हाइड्रोजन है वो किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से। तो आप जानते हैं जल का अणु जब बाहर निकलता है तो एक जल के अणु के बाहर निकलने में कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी आप जानते हैं कि एक जल के अणु में हाइड्रोजन हमारा कितना होता है, 2, और ऑक्सीजन कितना होता है, 1। यानी जब जल का एक अणु बाहर निकलता है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, 4, और ऑक्सीजन कितना है, 1। यानी कितना मोल हमारा वाटर बाहर निकल सकता है, 2 मोल। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 2H2O, और बाकी हमारा बचा क्या, 1 नाइट्रोजन यानी हमारा गैस क्या निकलेगा, N2। तो प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए हम करते क्या है कि जब हम अमोनियम क्लोराइड विलयन को सोडियम नाइट्राइट के साथ गर्म कर देते हैं, लिख देते हैं, स्टेट भी लिख सकते हैं, N2 हमारा गैस है, ये भी एक्वस में होगा हमारा, और ये हमारा H2O क्या होता है, लिक्विड होता है। तो जब प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड विलयन को सोडियम नाइट्राइट के साथ गर्म किया जाता है तो हमारा नाइट्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। अब यहाँ पे ये तो हमारा हुआ नाइट्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसके बाद अगला आप देखते हैं दूसरा मेथड। इसमें होता क्या है, इस अभिक्रिया में थोड़ा आप ध्यान देंगे
कि जब हम अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ हीट करते हैं तो इसमें जो हमारा डाई नाइट्रोजन यानी N2 गैस मुक्त होता है, इसके साथ थोड़ी मात्रा में नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रिक अम्ल का मतलब HNO3 और NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनता है। यानी जब हम प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ गर्म करते हैं तो जो नाइट्रोजन गैस हमको मुक्त होता है, इसमें इसके साथ थोड़ी सी मात्रा में हमारा बनता क्या बाई प्रोडक्ट में HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड की अशुद्धि रहती है। इसकी अशुद्धि को दूर करने के लिए हम करते क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट मीन्स इसकी अशुद्धि को दूर करने के लिए हम लेते क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन यानी K2CrO3 प्लस H2SO4 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में से जब हम प्रवाहित कर देते हैं तो जो नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड की अशुद्धि होती है वो हमारा दूर हो जाता है और हमको नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाता है। यानी अशुद्धि दूर करने के लिए हम करते क्या है, फिर इसको हम किसमें प्रवाहित करा देते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में। तो ये है इसका बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब हम देखते हैं दूसरी विधियां जो नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से हम बनाते हैं। रिएक्शन एकदम आपको एकदम धांसू मेथड से बताएंगे कि अगर आप एक बार ध्यान से अगर रिएक्शन को समझेंगे तो जीवन भर आप कभी भी ये नहीं अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं कि रिएक्शन को याद किया जाता है। 100% बच्चों के मन में यही होता है कि इतना रसायन विज्ञान में इतना रिएक्शन भरा है कि रिएक्शन को याद कर लें, जो इम्पोर्टेंट होते हैं उससे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे लेक्चर को देखते हैं यानी हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि रिएक्शन याद नहीं किया जाता है, रिएक्शन को समझा जाता है। और जब आप रिएक्शन समझ जाएंगे तो उसी दिन से आपको रसायन विज्ञान सबसे आसान सा विषय लगेगा और दुनिया में इससे सरल सब्जेक्ट आपको मिलेगा ही नहीं अगर आप रिएक्शन जिस दिन समझ जाएंगे। रिएक्शन कभी भी नहीं याद किया जाता है, रिएक्शन का तरीका होता है ऑटोमेटिक रिएक्शन का। आप प्रोडक्ट लिखेंगे कभी भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये तो हुआ प्रयोगशाला विधि। अब दूसरा आप देखेंगे नाइट्रोजन बनाने के लिए यानी डाई नाइट्रोजन बनाने की जो अन्य विधियां हैं वो नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से। तो नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से कैसे हम डाई नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से डाई नाइट्रोजन का निर्माण। अब इसमें पहला पॉइंट है अमोनियम लवण से, है ना। अमोनियम लवण को हीट कर दे, आसान सा। जैसे अमोनियम लवण हम पहला ले लें, अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट को अगर हम हीट कर दें तो एक आसान सा आप ट्रिक समझें कि कोई भी अमोनियम लवण हो, अगर अमोनियम लवणों का हीटिंग का रिएक्शन आप देखते हैं तो जब अमोनियम लवण को हीट करना हो तो जैसे मान लिया हम एग्जांपल में क्या लिए हैं, अमोनियम नाइट्राइट लिए हैं। अब यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइट को जब हम हीट करेंगे तो इसमें जितना जल का अणु बाहर निकल सकता हो उस जल के अणु को आप पहले बाहर निकाल दीजिए। तो इसके पहले वाले में बताए थे कि जल के एक अणु जब बाहर निकलते हैं तो उसमें कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है। तो जब जल का एक अणु बाहर निकलेगा तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। यहाँ पर आपके पास अमोनियम नाइट्राइट में कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। यानी हम जल का कितना अणु बाहर निकाल सकते हैं, 2 अणु बाहर निकाल सकते हैं। तो जब हम जल का 2 अणु बाहर निकाल देंगे तो हमारा 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन क्या हुआ, बाहर निकला। बाकी बचा क्या, N, यानी हम क्या लिख सकते हैं, N2। तो आसानी से आप लिख सकते हैं कि जब अमोनियम नाइट्राइट को हम हीट करते हैं तो जल का 2 अणु बाहर निकल जाता है और हमको मिलता क्या है, N2। अब आपको ये याद करना नहीं पड़ेगा कि अमोनियम नाइट्राइट को हीट करेंगे तो N2O प्लस 2H2O बाहर निकलेगा। इस तरीके केवल एक ट्रिक आप जानिए, अमोनियम साल्ट को हीट करेंगे, अगर उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो जितना जल का अणु बाहर निकाल सकते हो बाहर निकाल दें, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको आप लिख दीजिए। आसानी से आपका रिएक्शन अमोनियम
साल्ट का क्लियर हो जाएगा। दूसरा रिएक्शन आप देखेंगे, ये तो हो गया अमोनियम नाइट्राइड से। दूसरा रिएक्शन आप देखेंगे अमोनियम लवण का ही ले लें, तो जैसे मान लिया हम ले लें अमोनियम डाइक्रोमेट। अगला है अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करके, तो अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला हमारा क्या है, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करें, तो यहाँ पे अमोनियम डाइक्रोमेट हमारा लिखा है, तो इस अमोनियम डाइक्रोमेट को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे अमोनियम डाइक्रोमेट को लिखने के लिए। जैसे मान लिया NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 है, तो इसका मतलब 2 का इसमें गुणा हुआ है, तो हम इस अमोनियम डाइक्रोमेट को हम लिख सकते हैं क्या, 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो N2H4 है, 2 का गुणा होगा क्या होगा H8 और बचेगा क्या Cr2O7। फिर वही काम आप करिए कि जितना जल का अणु बाहर निकल सकता हो निकाल दीजिए। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है 8, तो जल का कितना अणु बाहर निकलेगा 4H2। अब जब 8 हाइड्रोजन बाहर निकला, जल के 4 अणु जब जल का बाहर निकला, तो कितना ऑक्सीजन इसके साथ क्या 4। तो जब यहाँ से 4 ऑक्सीजन बाहर निकला तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन था, 4 निकल गया तो कितना बचा 3। तो बाकी यहाँ पे क्रोमिक ऑक्साइड का हमारा अवक्षेप प्राप्त होता है Cr2O3 और प्लस बचेगा क्या हमारा N2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, चाहे वो नीट का हो चाहे IIT का हो। ये पूछता है कि ऐसा कौन सा अमोनियम लवण है कि जिसको हीट किया जाता है तो वेरी 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 इनर्ट गैस हमारा मुक्त होता है और एक अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आप बता सकते हो हमारा साल्ट कौन सा होता है, अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करते हैं तो ये आप जानते हैं नाइट्रोजन गैस क्या है, समान ताप पर बहुत ही इनर्ट गैस है, यानी बहुत ही अक्रिय गैस है और ये क्रोमिक ऑक्साइड का यहाँ पे अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। 2 रिएक्शन हो गया। तीसरा रिएक्शन अगला हम देखते हैं कि अमोनिया से, जैसे अमोनिया से अगर हम क्रिया कराएं तो अमोनिया की क्रिया जब हम कॉपर ऑक्साइड के साथ करा देते हैं, यानी अमोनिया की क्रिया जब हम किससे कराएं, कॉपर ऑक्साइड से करा दें, तो आप देखेंगे कि जब अमोनिया की क्रिया हम कॉपर ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पे गर्म करके तो हमारा कॉपर जो होता है वो अवक्षेपित हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम इसके साथ हीट करेंगे तो यहाँ पे जल का अणु आप जानते हैं बाहर निकलेगा और प्लस यहाँ पे कॉपर क्या होगा हमारा अवक्षेपित होगा और प्लस यहाँ पे नाइट्रोजन गैस हमारा प्राप्त होगा। समीकरण को बैलेंस करना है। समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारा क्या है 2 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन भी हमारा बैलेंस नहीं है, यहाँ पे कितना N2 नाइट्रोजन है 2, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो 6 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पे हम कितने से गुणा करेंगे 3। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 3, तो यहाँ पे हम कितने से गुणा कर देंगे 3। कॉपर को बैलेंस करने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से भी हम अमोनिया की क्रिया जब हम कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करके, यानी अमोनिया को तत्व कॉपर ऑक्साइड पर जब हम प्रवाहित कर देते, कॉपर ऑक्साइड ये सामान है, इसका अगर आप नाम लिखेंगे तो इसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। यानी अमोनिया को जब हम तत्व क्यूप्रिक ऑक्साइड पर प्रवाहित कर देते हैं तो हमारा कौन सा गैस प्राप्त होता है, नाइट्रोजन गैस। इसके बाद है कि और रिएक्शन है कि जो अमोनिया की क्रिया हम और जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ कराएं तब हमको नाइट्रोजन गैस मिला। अगर हम अमोनिया की क्रिया क्लोरीन ब्रोमीन से करा दें या ब्लीचिंग पाउडर के साथ करा दें तब भी हमको नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन बहुत बार पूछता है इंटरमीडिएट में कि क्या होता है जब अमोनिया की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के साथ कराई जाती है ना। देख लेते हैं रिएक्शन कि अमोनिया की क्रिया विरंजक चूर्ण के साथ जब कराया जाता है तो हमको कौन सा गैस प्राप्त होता है। यानी आप देखेंगे कि अमोनिया की क्रिया हमको किसके साथ कराना है, विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करके। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है क्या हमारा CaOCl2। इसके साथ जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर हमारा कैल्शियम का क्लोराइड और प्लस जल का अणु क्या होता है बाहर निकल जाता है और N2 गैस हमारा मुक्त होता है। समीकरण बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ पे कितना नाइट्रोजन हमारा 2, कितने से गुणा कर देंगे 2 से। हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया 6, तो 3 से गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3 से यहाँ पे कितना लिख देंगे
3CaCl2। ये हो गया अगला रिएक्शन हमारा कि जब अमोनिया की क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करके, तब भी हमको कौन सा गैस प्राप्त होता है, नाइट्रोजन गैस। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो रिएक्शन को आप लिख सकते हैं। यह है अमोनिया की क्रिया विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर से, तो हमको नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। अगला रिएक्शन हम देखेंगे कि कॉपर के नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रिक अम्ल की वाष्प पर जब हम कॉपर को प्रवाहित करते हैं तभी हमको नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। ये रिएक्शन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि कॉपर का निष्कर्षण आपको पढ़ना है 12th में, तो उसमें केमिकल रिएक्शन रिलेटेड कॉपर के कुछ केमिकल रिएक्शन पूछ भी सकता है। तो जब कॉपर की क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल की वाष्प पर जब हम इसको प्रवाहित कर देते हैं, तब यहाँ पर हमारा कौन सा गैस प्राप्त होता है, N2 गैस। तो यहाँ पर हमारा जब हम कॉपर को यानी कॉपर को जब हम नाइट्रिक अम्ल की वाष्प पर प्रवाहित करते हैं तो हमारा गैस कौन सा प्राप्त होता है, N2। रिएक्शन को हम समझेंगे कि कॉपर को जब हम नाइट्रिक अम्ल की वाष्प पर प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो कॉपर का हमारा ऑक्साइड क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड CO और प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वाटर बना लेता है और प्लस यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। समीकरण को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है 2, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे हमारे पास कितना ऑक्सीजन है 2, कम कितना हो रहा है 4। तो यहाँ पे समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे कितने से गुणा कर सकते हैं, 5 से। तो 5 से जब गुणा कर देंगे तो 5 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन। इसके बाद कॉपर को बैलेंस करने के लिए हम कितने से गुणा कर देंगे, 5 से। तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। तो इस तरीके से जब हम कॉपर को नाइट्रिक अम्ल की वाष्प पर प्रवाहित करते हैं तब भी हमारा डाई नाइट्रोजन यानी N2 गैस प्राप्त हो जाता है ना। रिएक्शन को नोट कर लीजिए। अगला रिएक्शन बताते हैं इसके बनाने की विधि में। अगला देखेंगे कि नाइट्रोजन बनाने की जो अन्य विधियां हैं, इसमें एक ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है कि यूरिया का जो हमारा केमिकल फार्मूला होता क्या है, NH2CO NH2, यानी यूरिया की क्रिया जब हम नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, नाइट्रस अम्ल मीन्स HNO2, यानी जब यूरिया की क्रिया हम नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तब भी हमको कौन सा गैस प्राप्त होता है, N2 गैस। देखते हैं रिएक्शन। यूरिया को जब हम नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे इस रिएक्शन में कि जैसे ही हम यूरिया को नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा बनता है और प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम करेंगे क्या, हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 4 और 1 5, ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3, यहाँ पे ऑक्सीजन तो संतुलित है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की संख्या हमारा संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित करने के लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की संख्या को हम बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे कितना H2 कर देंगे 3H2। तो जब यहाँ पे 3H2 करेंगे तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे हम क्या कर देंगे 6 हाइड्रोजन बराबर करने के लिए इधर 4 है यूरिया में, यहाँ पे 2 एक मिनट बढ़ा देंगे। अब हाइड्रोजन हमारा संतुलित हो गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा कितना हो गया 2 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन 4, यहाँ पे कितना N2 कर देंगे 2। अब ऑक्सीजन देखेंगे हमारे पास कितना है, तो 2 दूनी 4 और 1 5 ऑक्सीजन। इधर हम देखेंगे 3 ऑक्सीजन और 2 5 ऑक्सीजन, 1 कार्बन और 1 कार्बन। तो ये हुआ यूरिया की क्रिया जब हम नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तब भी हमको डाई नाइट्रोजन यानी N2 गैस प्राप्त होता है।
अगला आप देखेंगे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये आगे आपको ज़्यादा यूज मिलता है इसका, कि 100% शुद्ध हाइड्रोजन गैस हम कैसे प्राप्त करते हैं। यानी नाइट्रोजन बनाने की ऐसी कौन सी विधि है कि जिसके द्वारा हम एकदम प्योर 100% नाइट्रोजन गैस प्राप्त करते हैं। प्रयोगशाला विधि से भी हम प्राप्त करते हैं, लेकिन उसमें HNO3 और NO की अशुद्धि होती है, फिर उसको हमको दूर करना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है, डायरेक्ट हमको प्योर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। देखते हैं क्या कि शुद्ध नाइट्रोजन गैस बनाने की ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा हमको एकदम आसानी से एक ही स्टेप में हमको 100% प्योर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। वो है क्या, बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड। ऐसे दो पदार्थ हैं कि अगर इनको हम हीट कर दें तो हमको 100% प्योर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो बेरियम एजाइड का फार्मूला हमारा क्या होता है, BaN3 का होल ट्वाइस, इसको हम बोलते क्या है, बेरियम एजाइड। आप जानते हैं N3- को हम बोलते क्या है, एजाइड आयन। ऐसे सोडियम एजाइड हमारा क्या होगा, NaN3। तो जब हम बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड को हीट करते हैं तो हमको 100% प्योर नाइट्रोजन प्राप्त होता है। यहाँ पर होगा क्या कि जब हम बेरियम एजाइड को हीट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा बेरियम है अवक्षेपित हो जाता है, बैठ जाता है, यानी Ba और प्लस यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार सोडियम के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमारा सोडियम अवक्षेपित हो जाएगा और यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन गैस, प्योर नाइट्रोजन गैस हमारा मुक्त होगा। तो ये दो जो रिएक्शन है ये 100% प्योर नाइट्रोजन बनाने की विधि है। बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड को जो हम हीट करते हैं तो बेरियम और सोडियम हमारा बैठ जाता है और 100% प्योर नाइट्रोजन गैस हमको प्राप्त होता है। तो ये नाइट्रोजन बनाने की एकदम 100% प्योर नाइट्रोजन बनाने की ये विधि है ना। ये था नाइट्रोजन बनाने की विधियां, है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन बनाने की ये विधि खत्म हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन के गुण, है ना। तो नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन के गुण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी भौतिक गुण क्या है। फिर उसके बाद हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे कि नाइट्रोजन गैस की कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक गुण की। पहला पॉइंट आप देखेंगे कि नाइट्रोजन यानी जो N2 गैस है हमारा एक रंगहीन गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। स्वादहीन गैस है। फिर दूसरा देखेंगे यह वायु से थोड़ा हल्की होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे यह जल में अल्प विलेय गैस है। अगला आप देखेंगे यह ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में सहायक होती है। अगला देखेंगे यह -77.2 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रवीकरण हो जाता है इसका। अगला हम प्रॉपर्टी देखेंगे तो N2 गैस की
जो बंध वियोजन ऊर्जा होता है ये 944.7 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है, जिसके यानी इसकी बंध वियोजन ऊर्जा बहुत उच्च होने के कारण या 944.7 किलो कैलोरी होने के कारण यानी जो बहुत उच्च है, इसके कारण यह रासायनिक रूप से बहुत ही अक्रिय यानी इनर्ट गैस होता है, बहुत ही अक्रिय गैस होती है। ये नाइट्रोजन का हमारा भौतिक गुण है, यानी पहला क्या, या एक रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। दूसरा, या वायु से थोड़ा हल्की होती है। तीसरा, या जल में अल्पप्रिय गैस है। अगला, या ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में सहायक होता है। नेक्स्ट, या 77.2 डिग्री लगभग टेम्परेचर पर माइनस यह द्रवीकरण हो जाती है। इसकी बंध वियोजन ऊर्जा बहुत उच्च होने के कारण यह रासायनिक रूप से बहुत ही अक्रिय गैस होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका रासायनिक गुण क्या है। तो भौतिक गुण के बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, डाइनाइट्रोजन के रासायनिक गुण पे। रासायनिक गुण हम देखते हैं डाइनाइट्रोजन के। पहला हम देखेंगे कि वायु के साथ अपक्रिया, यानी ऑक्सीजन या डाइऑक्सीजन जिसे हम बोलते हैं। तो जो हमारा N2 गैस होता है यह रासायनिक रूप से बहुत ही अक्रिय गैस होता है। तो ये सामान्य यानी टेम्परेचर पे ये नाइट्रोजन गैस के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। यानी अगर हम नाइट्रोजन गैस की बात करें ऑक्सीजन के साथ, डाइऑक्सीजन के साथ, तो हमारा जो नाइट्रोजन गैस है ये सामान्य ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन उच्च ताप पर लगभग 2000 केल्विन टेम्परेचर पर या विद्युत आर्क की उपस्थिति में, चाहे हम 2000 केल्विन टेम्परेचर लिखें या फिर हम यहाँ पे लिखें क्या, विद्युत आर्क, विद्युत आर्क की उपस्थिति में अगर हम डाइनाइट्रोजन को डाइऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं तो यह क्रिया करके बनाता क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। जो हमारा एक रंगहीन गैस होता है बहुत ही अस्थायी होता है, जो शीघ्रता से फिर वायु से क्रिया कर लेता है। यानी हमारा जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये बहुत ही अस्थायी होता है, रंगहीन होता है, जो शीघ्रता से डाइऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये हमारा बना क्या लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। समीकरण बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2NO और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2NO2। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है कि डाइनाइट्रोजन की डाइऑक्सीजन या वायु के साथ क्रिया तो सामान्य ताप पर ये क्रिया नहीं करता है, लेकिन अगर अत्यधिक उच्च ताप हम ले लें या विद्युत आर्क की उपस्थिति करा दें तो हमारा डाइनाइट्रोजन डाइऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जो एक रंगहीन अस्थायी होता है और शीघ्रता से डाइऑक्सीजन गैस डाइऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हमारा बनाता क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद हम अगला रिएक्शन देखते हैं नाइट्रोजन गैस की हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया, यानी नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया हम देखते हैं। जो आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे अमोनिया गैस के निर्माण में, अमोनिया गैस के निर्माण की जो व्यापारिक उत्पादन विधि यानी जिसे हम बोलते क्या, व्यापारिक मात्रा में अमोनिया का उत्पादन, हैबर विधि। हैबर विधि में आप पढ़े होंगे कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के 1:3 के मिश्रण को उच्च ताप और उच्च दाब पर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर जब हम 1:3 के रेशियो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम प्रवाहित करते हैं तो हमारा बनता क्या है, अमोनिया गैस बनता है। तो जब नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो हमारा कौन सा गैस बनता है, अमोनिया गैस बनता है।
ये रिवर्सेबल प्रोसेस होता है, तो इसके लिए आप ऐसा सिंबल यूज कर सकते हैं। फिर इसी अमोनिया का अगर हम अवघटन करा दें तो फिर हमको N2+3H2 मिल जाता है ना। तो ये था नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं धातुओं के साथ अपक्रिया। नाइट्रोजन की धातुओं के साथ अपक्रिया। तो धातुओं के साथ अपक्रिया में अगर हम देखते हैं तो जो हमारा डाई नाइट्रोजन गैस होता है ये उच्च विद्युत धनी धातुओं के साथ, यानी उच्च विद्युत धनी धातु का मतलब कि जिनका जो धात्विक लक्षण हो बहुत उच्च हो। तो आप जानते हैं कि पीरियाडिक टेबल में केवल 2 ही ग्रुप हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए, जो प्रबल धन विद्युतीय धातु कहलाते हैं, है ना। तो जब उच्च विद्युत धनी धातुओं के साथ हम नाइट्रोजन गैस की क्रिया कराते हैं तो ये उच्च विद्युत धनी जो हमारे धातु होते हैं ये नाइट्रोजन के वातावरण में जलने लगते हैं। वैसे तो नाइट्रोजन हमारा ना तो ज्वलनशील है ना ही जलने में सहायक होता है, लेकिन उच्च विद्युत धनी धातु को जब हम नाइट्रोजन गैस के वातावरण में लाते हैं तो इसमें जल के अपना नाइट्राइड बना लेता है। जैसे हम रिएक्शन देखते हैं, अगर हम लिथियम की क्रिया N2 के वातावरण में कराते हैं तो लिथियम डाइनाइट्रोजन के साथ क्रिया करके अपना नाइट्राइड बना लेता है Li3n। इसी प्रकार मैग्नीशियम की क्रिया जब हम डाइनाइट्रोजन के वातावरण में कराते हैं तो मैग्नीशियम भी अपना नाइट्राइड बना लेता है Mg3n2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, समीकरण बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे हम 6 से गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6 लिथियम 6 2 नाइट्रोजन यहाँ पे बैलेंस करना है, यहाँ पे कितना लिख देंगे 3Mg। तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन के वातावरण में अपना नाइट्राइड बना लेता है मैग्नीशियम नाइट्राइड, और लिथियम इसी प्रकार नाइट्रोजन के वातावरण में ये अपना नाइट्राइड बना लेता है लिथियम नाइट्राइड। तो उच्च विद्युत धनी धातुएं नाइट्रोजन के वातावरण में जल के अपना नाइट्राइड बना लेती। ये हुआ धातुओं के साथ अपक्रिया। फिर इसके बाद हम देखते हैं अर्ध धातुओं के साथ यानी उपधातुओं के साथ अपक्रिया। तो उपधातुओं के साथ अपक्रिया अगर हम देखते हैं तो जैसे मान लिया हम सिलिकॉन के साथ क्रिया करा दें तो सिलिकॉन भी अपना नाइट्राइड बना लेगा। जैसे सिलिकॉन की क्रिया अगर हम N2 के साथ कराते हैं तो सिलिकॉन अपना नाइट्राइड बनाएगा Si3n4। समीकरण बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा और यहाँ पे 3 से गुणा। तो उपधातुओं के साथ जो हम क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन के साथ ये भी क्रिया करके अपना नाइट्राइड बना लेते हैं। फिर इसके बाद अगला रिएक्शन हम देखते हैं एल्युमिना के साथ अपक्रिया। एल्युमिना के साथ अपक्रिया N2 की। एल्युमिना मीन्स आप जानते हैं Al2O3। जब एल्युमिना और कार्बन के मिश्रण को हम लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस ताप पर एल्युमिना और कार्बन के मिश्रण में जब हम N2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे कार्बन आप जानते हैं कि ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन एल्युमिनियम के साथ क्रिया करके ये नाइट्राइड बना लेगा एल्युमिनियम नाइट्राइड। समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है हमारा 3, तो यहाँ पे कितने से गुणा कर देंगे 3 से। यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा कितना है 2, एल्युमिनियम कितना है 2, तो यहाँ पे कितने से गुणा कर देंगे 2। तो एल्युमिना के साथ जब हम नाइट्रोजन की क्रिया कराते हैं तो एल्युमिना नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाता है। ये एल्युमिना के साथ नाइट्रोजन गैस की रासायनिक अपक्रिया हो गया। अब इसके बाद एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बाइड के साथ अपक्रिया।
कैल्शियम कार्बाइड के साथ डाई नाइट्रोजन की रासायनिक अभिक्रिया हम देखते हैं। अब आप देखेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड की हम डाई नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कैसे कराते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड की जब हम डाई नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं उच्च ताप पर, कैल्शियम कार्बाइड मीन CaC2, डाई नाइट्रोजन N2 उच्च ताप पर लगभग 1373 केल्विन ताप पर जब हम कैल्शियम कार्बाइड की डाई नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये कैल्शियम साइनेमाइड CaCN2 और प्लस C, तो यहाँ पे हमारा बनता क्या है, कैल्शियम साइनेमाइड बनता है, कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभिक्रिया। ये जो CaCN2 और प्लस C का मिश्रण होता है इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोलियम। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कभी कभी कॉम्पिटिटिव लेवल पे कि नाइट्रोलियम किसका मिश्रण होता है, तो CaCN2 और प्लस C यानी कैल्शियम साइनेमाइड और कार्बन के 1:1 के मिश्रण को हम बोलते क्या है, नाइट्रोलियम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा लिख लेंगे कि CaCN2 और प्लस C इसका जो मिश्रण होता है इसी को हम बोलते क्या है, नाइट्रोलियम बोलते हैं, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में होता है। तो नाइट्रोलियम किसे कहते हैं, कैल्शियम साइनेमाइड और कार्बन के 1:1 के मिश्रण को हम बोलते क्या है, नाइट्रोलियम बोलते हैं। इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो ये था डाई नाइट्रोजन के रासायनिक अभिक्रिया, है ना। अब इसके बाद आप यूज देखते हैं। तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग आप देख लेते हैं कि 2-4 उपयोग आप इसका लिख लीजिए। इसके बाद ये आपका पूरा नाइट्रोजन गैस का जो टॉपिक था, इसके बनाने की विधि, इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण और इसके उपयोग, है ना। तो नाइट्रोजन गैस के उपयोग आप देख सकते हैं कि पहला तो यौगिकों के संश्लेषण में हो गया। अगर इसका यूज देखते हैं तो पहला इसका यूज हो गया यौगिकों के निर्माण में। यौगिकों के निर्माण में जैसे आप देखेंगे HNO3 हो गया, NH3 हो गया, ETC, इन सब के यौगिकों के निर्माण में पहला यूज। दूसरा यूज आप देखेंगे कि द्रव N2 का उपयोग शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी पहला हो गया कि यौगिकों के निर्माण में, दूसरा हो गया द्रव N2 का उपयोग शीतलक के रूप में। फिर अगला आप देखेंगे धातु निष्कर्षण में, धातु निष्कर्षण में अक्रिय वातावरण के रूप में। फिर अगला है N2 गैस तापमापी बनाने में। ऐसे बहुत सारे उपयोग नाइट्रोजन गैस के हैं। गैस तापमापी बनाने में, विद्युत बल्ब में, सॉरी N2 लिख दे, बार बार N2 चल रहा था, गैस तापमापी बनाने में, और फिर विद्युत बल्ब में। ये था डाई नाइट्रोजन का उपयोग, है ना। इसके पहले जब आप लोगों को हम बनाने की विधि बता रहे थे नाइट्रोजन का, तो जो बताए थे कि 100% प्योर नाइट्रोजन जो हमारा बेरियम एजाइड यानी BaN3 का होल ट्वाइस और सोडियम एजाइड NaNH3 को जब हम गर्म करते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा भूल गए थे बताने में, निर्वात में इसको हम गर्म करते हैं, निर्वात में। तो जब निर्वात में हम बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं तो हमको 100% प्योर नाइट्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। ये आप थोड़ा ध्यान से आप वीडियो बैक करके आप देख लेंगे, तो वहाँ पे मिस कर दिए थे बताने में।
तो ये बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड को जब हम निर्वात में गर्म करते हैं तो हमको 100% प्योर नाइट्रोजन गैस की प्राप्ति होती है ना। ये था पूरा आपका नाइट्रोजन गैस बनाने की पूरी प्रयोगशाला विधि, सामान्य विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग। इसके बाद अगले टॉपिक का जो वीडियो आप लोगों के लेकर आएंगे वो अमोनिया पे होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पढ़ने में N2O नाइट्रोजन में जो आपको पढ़ना है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की केमिस्ट्री पढ़ना है। बेसिकली नाइट्रोजन में आपको N2 पढ़ना है, NH3 पढ़ना है और HNO3 पढ़ना है। तो N2 आपका आज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको NH3 का मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जब अच्छा लगा हो तब आप शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, और जितने भी दोस्त आपके पास हों उन सब के पास ये वीडियो आप फॉरवर्ड करिए। तब तक के लिए जय हिंद,